गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास में। कल हमारा टॉपिक चल रहा था लेटर, जिसमें हमने फॉर्मल लेटर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे इनफॉर्मल लेटर। क्या पढ़ेंगे? इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी पर्सनल लेटर, व्यक्तिगत पत्र। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले ये देखेंगे इसमें रिक्वायर्ड क्या क्या चीजें होती हैं। तो फॉर्मेट बना देंगे। सबसे पहले फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होगा? सबसे पहले एड्रेस। क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। किसका एड्रेस लिखना है? लिखने वाले का पता लिखना है। लिखने वाले का पता, पेज में सबसे ऊपर दाईं ओर। दाईं ओर नहीं लिखना, सॉरी, बाईं ओर, कंफ्यूजन। ये दायां होता है अपना और ये बायां होता है, तो इस साइड बाईं ओर। किस ओर लिखना है? बाईं ओर लिखना है। क्या करना है? एड्रेस लिखना है। कहाँ लिखना है? लिखने वाले का पता लिखना है। पेज में सबसे ऊपर बाईं ओर लिखना है। यानी जो अपना पेज होता है, मान लीजिए अपनी एक आंसर शीट है या नोटबुक का एक पेज है। ठीक है, इसमें इस प्रकार से लाइनें हैं। ठीक है ना, 1 2 ऐसे लाइनिंग है। ठीक है ना, तो ये अपना ऊपर का हो गया, ये हाशिया हो गया पेज का। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर क्या लिखना है? अपना एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? एड्रेस लिखना है। कौन से लेटर में? फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर आपको पता है किस किस को लिखा जाता है? अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, मित्रों को, उनको लिखा जाता है ना। आगे देखेंगे इसके बाद क्या लिखना है। डेट, मतलब दिनांक। यह है एड्रेस के नीचे थोड़ी जगह छोड़कर लिखा जाता है, लिखी जाती है। क्या करता है? एड्रेस लिखते हैं, उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ के क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डेट लिखते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन वर्ड। यानी सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? संबोधन शब्द। क्या लिखा जाता है? संबोधन शब्द लिखे जाते हैं। यह जिसको पत्र लिखते हैं उसके संबोधन स्वरूप शब्द से संबोधन स्वरूप शब्द को डेट से नीचे
थोड़ी जगह छोड़कर लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जहां जिसको पत्र लिख रहे हैं उसके संबोधन से संबंधित यह शब्द होता है और उसे हम क्या करते हैं, डैट से थोड़ी जगह छोड़कर नीचे लिखते हैं। डैट के तुरंत बाद थोड़ी सी जगह छोड़कर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, लिखने के लिए क्या होता है, देखो, माय डियर प्लस रिलेशन, मतलब जो भी संबंध हो, माय डियर ब्रदर, माय डियर मदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर, माय डियर राहुल, सोहन, मोहन, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। इसके बाद होता है मैसेज। यह पत्र का मुख्य भाग होता है। यहां पर संदेश लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, संदेश लिखा जाता है। मैसेज के अंदर क्या है, जो भी संदेश हमें भेजना होता है वो संदेश हमें लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन वर्ड में लिखा क्या, माय डियर, जो भी रिलेशन होगा वो रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख देंगे और उसके नीचे क्या लिखना है, मैसेज लिखना है। ठीक है, तो यह मैसेज है वो क्या होता है, इसका मुख्य पार्ट होता है। अब मैसेज में हमें क्या करना चाहिए, सरल व छोटे वाक्य लिखने चाहिए। सरल व छोटे वाक्य लिखने चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, इसमें सरल व छोटे वाक्य लिखने चाहिए। उसके बाद है कर्टियस एंड। सम्मानजनक अंत। सम्माननीय समापन। सम्माननीय समापन। कर्टियस एंड मतलब सम्माननीय समापन या शिष्टापूर्ण समापन। अब वो शिष्टापूर्ण समापन किस प्रकार से होता है वो देखिए। इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो जगह नहीं, इसलिए मैं ऊपर वाला पोर्शन है वो रिमूव कर रहा हूं यहां से। जैसे यहां से मैंने इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब जो कर्टियस एंड है, जो समापन है, इसका किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समापन इसका किस प्रकार से करते हैं। बड़ों के लिए अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बड़ों के लिए हम जब कुछ लिखते हैं तो सम्मानजनक क्या होता है, विद रिगार्ड्स। विद रिगार्ड्स। ठीक है, क्या लिखते हैं, विद रिगार्ड्स। जैसे इस विद रिगार्ड्स में क्या लिखते हैं, विद रिगार्ड्स में हम ऐसे लिख सकते हैं, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिंटू। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे मित्रों व छोटों के लिए अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे। जो हमारे मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के लिए या मित्रों के लिए, वह छोटे बच्चों के, अपनों से छोटों के लिए लिखने हो तो क्या लिखेंगे। देखो,
जो किसी भी बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो विद विद रिगार्ड्स कर देंगे, या फिर विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिंटू। अगर छोटों के लिए हमें लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं छोटों के लिए, विद बेस्ट विशेज विद लव, विद बेस्ट विशेज विद लव, विद डीप sympathy, with best wishes with love with deep sympathy। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, courteous एंड लिख सकते हैं। इसका courteous एंड इस प्रकार से ही लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अब सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन में हम लिख सकते हैं योर्स लविंग योर्स faithfully yours sincerely। और लास्ट में हो जाता है सिग्नेचर, यानी हस्ताक्षर। ठीक है, नीचे हस्ताक्षर किसके होते हैं, लिखने वाले का। किसका, लिखने वाले का। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, आया कि नहीं आया। अब इसके टोटल हमने देख ली कितने पार्ट हो गए, एड्रेस हो गया, डेट हो गई, सॉल्यूशन वर्ड हो गया, मैसेज हो गया, ठीक है, कार्टियस एंड सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, और लास्ट में आता है नेम। यानी टोटल 8 पार्ट हो गए या 8 पोर्शन हो गए सीधे सीधे। तो हम अब एक पत्र लिख कर देखेंगे, जैसा कि हमने एक ये फॉर्मेट सामने रखा है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक पेपर लेटर लिखेंगे। तो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, राइटिंग में क्या स्टार्ट करना है। तो मान लीजिए आपका एक मित्र है और उसने क्या किया है, अपने बोर्ड की परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं और आपको उसे एक बधाई पत्र लिखना है। क्या लिखना है, एक बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, अब हम बधाई पत्र लिखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, कांग्रेचुलेशन कहते हैं। तो लिखेंगे लेटर फॉर कांग्रेचुलेशन, लेटर फॉर कांग्रेचुलेशन, बधाई पत्र। ठीक है, क्या लिखेंगे, बधाई पत्र है ये। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। 185 स्टेशन रोड, सादुलपुर, चूरू। ये हमने एड्रेस लिख दिया, थोड़ी सी जगह छोड़ी, आज की डेट लिख दी 10 जुलाई 2020। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बताया गया,
एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद डेट बताया और डेट के बाद हमें क्या लिखना था, सॉल्यूशन वर्ड लिखना था। तो क्या लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़नी है, देखो थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे भी गैप है। माय डियर सोनू, यानी अपना कोई मित्र है सोनू है, उसके लिए लिखा है माय डियर सोनू। अब हम लिखेंगे आगे मैसेज। तो मैसेज में हम क्या लिख सकते हैं, कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, आई एम क्वाइट वेल हियर, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू यू दैट सैम देयर। क्या कहा इसने कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और आपसे भी आशा करता हूँ कि बिल्कुल आप भी मेरी तरह ही, सेम यानी बिल्कुल मेरी तरह ही अच्छे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे मैसेज लिखेंगे। तो आगे मैसेज लिखेंगे, मैसेज में क्या लिखेंगे, देखो आई एम वेरी हैप्पी to now your result of क्लास 12, कि मैं तुम्हारे 12वीं क्लास के एग्जाम ये रिजल्ट को या परिणाम को जानकर बहुत खुश हुआ। You got 19% marks in your एग्जाम, तुमने अपनी परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। You worked hard and got the fruit। तुमने कठिन परिश्रम किया और उसका तुमने कठिन परिश्रम कर अपना फल पाया। ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर या बहुत बड़ी सफलता पर बधाई देता हूं। I wish a happy and long life to you। I wish a happy and long life थोड़ा सा चेंजेस हो गया, मिस्टेक, दोबारा लिखते हैं। आई विश यू ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, कि मैं कामना करता हूं कि तुम्हें एक लंबी और खुशनुमा जिंदगी मिले, या खुशियों से भरी हुई जिंदगी मिले, लंबी और खुशियों से भरी जिंदगी मिले। इसके आगे क्या लिखे हैं, एक आध लाइन और लिखें,
चलो एक बार दोबारा इसको हम वो कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोबारा बधाई दे देते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू अगेन मे गॉड गिव यू सक्सेस in every part of your life. I congratulate to you again मैं दोबारा तुम्हें बधाई देता हूं। मे गॉड गिव यू सक्सेस इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि ईश्वर आपको आपके हर जीवन के हर एक हिस्से में सफलता प्रदान करे। अब इसके बाद हम लिख देंगे, क्या लिखना है इसके बाद, इसके बाद कर्टियस एंड, मैसेज हो गया, कर्टियस एंड होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू सीनू। क्या लिखा, विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू सीनू, यानी छोटों के बड़ों के लिए सम्मान और छोटों के लिए प्यार। विद बेस्ट विशेज योर लविंग फ्रेंड, आगे क्या लिखना है, विद बेस्ट विशेज योर लविंग फ्रेंड राजू। विद बेस्ट विशेज योर लविंग फ्रेंड राजू। देखिए एक बार दोबारा देख लेते हैं। लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई पत्र या बधाई के लिए पत्र। सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना था, एड्रेस लिख दिया, थोड़ी जगह छोड़ के डेट लिखना था, डेट लिख दिया 10 जुलाई 2020। उसके बाद थोड़ा जगह लिख कर हमें क्या लिखना था, सॉल्यूशन वर्ड, यानी सॉल्यूशन वर्ड मतलब संबोधन शब्द, माय डियर सोनू लिख दिया। उसके बाद मैसेज था, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप टू यू दैट सेम देयर, कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छा हूँ और आपसे भी आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर बिल्कुल अच्छे होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू नो, मैं बहुत खुश हूँ यह जानकर, टू नो योर रिजल्ट ऑफ क्लास 12, मैं तुम्हारे 12वीं क्लास के रिजल्ट को जानकर बहुत खुश हूँ। यू गोट 90% मार्क्स इन योर एग्जाम, कि तुमने अपनी परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए। यू वर्कड हार्ड एंड गोट द फ्रूट, तुमने कठिन परिश्रम किया और उसका फल तुम्हें मिला। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, कि मैं तुम्हें तुम्हारी इस महान उपलब्धि पर बधाई देता हूँ। आई विश यू ए हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ, मैं कामना करता हूँ कि तुम्हें लंबा और खुशनुमा जीवन मिले। आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू अगेन, कि मैं तुम्हें दोबारा बधाई देता हूँ। मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर एवरी पार्ट, इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि ईश्वर आपको आपके जीवन के हर एक हिस्से में सफलता प्रदान करे। विद बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू सीनू, तुम्हारे माता पिता के लिए मेरा सम्मान, सीनू के लिए स्नेह है। विद बेस्ट विशेष, अच्छी कामनाओं के साथ, योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्रिय मित्र राजू। ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर, यानी एक पर्सनल लेटर। सभी के सभी लेटर इसी प्रकार से लिखे जाने हैं, एड्रेस, डेट, सॉल्यूशन वर्ड, मैसेज, ठीक है। उसके बाद कर्टियस एंड, बेस्ट विशेज और लास्ट में सब्सक्रिप्शंस और सिग्नेचर। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा।
आई थिंक आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। चलो तो हम अभी अलविदा लेने का समय हो गया है। आई थिंक आपके लिए इतना काफी होगा। ठीक है, कल हम बिजनेस लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस लेटर में हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, किस प्रकार से बिजनेस लेटर लिखा जाता है। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय ऑल ऑफ यू। थैंकिंग फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवास, जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी से क्लासें मिलती रहेगी। हर एक सब्जेक्ट की जो आपको रिक्वायर्ड है, मेनली मैथ, साइंस, इंग्लिश। तो गुड बाय ऑल ऑफ यू।